मैंने सूखे हुए मल का एक डिब्बा खोला और उसमें पानी मिलाया जब तक वह पूरी तरह नरम नहीं हो गया। फिर नियमित अंतराल पर मैं उसका एक बड़ा चम्मच उठाता, उसके ऊपर एक कच्चा आलू रखा और फिर पानी की एक और परत डाल देता। दिन ब दिन 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय में मेरे हाथों में मौजूद यह बंजर मिट्टी एक उपजाऊ खेत में बदल गई। एक ऐसी जीवन रेखा जो अगले 3 सालों तक मेरे जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद बनने वाली थी। 2 महीने पहले एक अचानक आए सुपरस्टॉर्म ने हमारे मंगल मिशन को बीच में ही खत्म कर दिया। इमरजेंसी निकासी के दौरान मलबे का एक टुकड़ा मुझसे जोर से टकराया। मेरा स्पेस सूट फट गया, अलार्म तेजी से बजने लगे और एक पल के लिए मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। कमांडर लुइस ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन जहाज बुरी तरह झुक चुका था और उनके पास बाकी बचे क्रू को तुरंत मंगल छोड़ने का आदेश देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कमांडर लुइस और उनकी टीम सुरक्षित रूप से हर्मीस जहाज तक पहुंच गई और अब धरती की ओर लौट रही है, लेकिन मार्क वॉटनी मर चुका है। किसी को नहीं पता था कि मैं मंगल की मिट्टी के नीचे दब गया था। मिट्टी ने ऑक्सीजन के नुकसान को धीमा कर दिया और चमत्कारिक रूप से मैं बच गया। एक धातु की छड़ मेरे पेट में घुस गई थी, लेकिन सौभाग्य से उसका सिरा बंद था और मेरे अंदरूनी अंग सुरक्षित थे। संचार प्रणाली पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और मेरे साथी पहले ही धरती के रास्ते पर निकल चुके थे। किसी को नहीं पता था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं मंगल पर अकेला इंसान बन चुका था। बाहर तूफान का रुख अभी भी बदल सकता था और बेस को नुकसान पहुंचा सकता था। सबसे बुरा हाल ये होता कि अंदर विस्फोट हो जाता और मैं तुरंत मारा जाता। मैंने जल्दी ही डर को किनारे किया और खुद को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनानी शुरू कर दी। तूफान 2 दिनों तक चलता रहा और तीसरे दिन आसमान साफ हो गया, जिससे थोड़ी राहत मिली। शुरुआत में मेरी योजना बस इंतजार करने की थी, लेकिन अगला मिशन 4 साल बाद आने वाला था। मैंने अपने खाने का हिसाब लगाया और पता चला कि वह मुश्किल से 1 साल तक चलेगा, जो बिल्कुल भी काफी नहीं था। तभी मुझे एक उपाय सूझा। एक वनस्पति वैज्ञानिक होने के नाते मैंने तुरंत एक वीडियो डायरी बनानी शुरू की, जिसमें मैंने आलू उगाकर अगले 3 सालों के लिए भोजन सुरक्षित करने की अपनी योजना बताई। बिना समय गंवाए मैंने अपने साथियों के मल को इकट्ठा किया और उसे उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद में बदल दिया। मैंने अपने वर्कशॉप को ग्रीन हाउस में बदल दिया और फर्श पर मंगल की मिट्टी की मोटी परत बिछा दी। बाकी काम सीधा था, खाद डालो और बो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पानी थी। आलू की फसल के हर वर्ग मीटर को पूरी तरह बढ़ने के लिए कम से कम 40 लीटर पानी चाहिए था और यह खेत 126 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। मंगल पर इतनी बड़ी मात्रा लगभग असंभव लग रही थी, लेकिन मेरे पास एक योजना थी। मैंने जहाज के बैकअप ईंधन से पानी निकालने के लिए दुर्लभ धातुओं को उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल किया, ताकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग किए जा सकें। फिर मैंने लकड़ी के बुरादे को बिजली की तारों से जलाकर हाइड्रोजन को प्रज्वलित किया, जिससे पानी बना। जैसे ही मैं अपनी सफलता पर खुश हुआ, तभी एक नई मुसीबत आ गई।